Well, students, today's topic is power sharing. Okay, power sharing means it is a part of political science in which power is shared between different organs. Okay, before we go to power sharing, we will try to understand the condition, social, ethnic, and political condition of few states, few countries such as Belgium and Sri Lanka. Okay, when we understand this topic, then we will understand what is power sharing very easily. Okay, why power sharing is important? After studying these two topics, you will be able to understand why पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कंट्री नेम बेल्जियम. ओके, बेल्जियम इट इज़ एन यूरोपियन कंट्री. ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है एंड इट्स कैपिटल इज ब्रसेल्स. ठीक है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसेल्स. ओके, before we are going to the history and its location, we will come to our main points. Okay, इसकी population कितनी है, बुक में दिया हुआ है, more than हरियाणा, some a few population more than हरियाणा, but there is a problem of ethnic problem here. Consider ethnic problem in Belgium. Okay, in Belgium there is ethnic problem, right? अब ये जो टर्म आपका एथनिक है, ठीक है, दिस टर्म एथनिक रिलेट्स टू लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर कल्टिवेटेड इन इट. अंडरस्टैंड? एंड देयर इज नो सेटिंग. अंडरस्टैंड? दे कैनॉट accommodate with each other. They have jealous with each other. Dutch speaking people and French speaking people, they were in majority. ठीक है, in Belgium Dutch speaking people are 59%. Okay, and French speaking people are 40%. Okay, and 1% other languages. Isn't it? 100 हो गया. Other languages. Clear? So what you have seen, Dutch is in majority. है कि नहीं? Dutch लोग majority में हैं all over Belgium. ठीक है? And these two guys they are in minority. ये लोग minority में हैं. तो where there is majority, they will be dominant. वो हावी रहेंगे हर जगह because they are in majority. So all Dutch speaking people, they have special spirit that they are in majority. Then whatever rules and regulations are coming, jobs are there, whatever educational opportunities are there, they should favor Dutch speaking people. ये उनकी choice थी, है कि नहीं? एंड ये हमेशा फ्रेंच स्पीकिंग को डोमिनेट करना चाहते थे, राइट? बट इन ब्रसेल्स इट वाज जस्ट अपोजिट. इन ब्रसेल्स द कैपिटल, यहाँ पे आपका क्या था कि 50% आपके जो थे, नहीं, हाँ, करीब करीब जो है, हाँ, 50% फ्रेंच स्पीकिंग थे. है कितना? हाँ, यस. चलो एक आइडिया ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है. 59% तो पूरे उसमें थे, और इसमें जो है हम लोग ब्रसेल्स में ले लेते हैं करीब 50, और फ्रेंच मान लेते हैं, और डच मान लेते हैं 40%. ठीक, या और ज़्यादा भी हो जाएगा, कम ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपने देखा क्या कि ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग आर इन मेजॉरिटी, और ऑल ओवर बेल्जियम दे आर इन माइनॉरिटी. बात समझ रहे हो?
ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है और रिच पीपल्स हैं, लेकिन पूरे ऑल ओवर ब्रसल्स में इनकी संख्या कम है, ठीक है। और ब्रसल्स में डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, जबकि ऑल ओवर बेल्जियम में ये सबसे ज़्यादा हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कट कर रहा है, ठीक है। ये आइडिया क्या है, क्रॉस कट कर रहा है। दैट्स वाई बेल्जियम में, मतलब बेल्जियम में रहने वाले जितने भी डच स्पीकिंग हैं, दे थॉट दैट गवर्नमेंट शुड फेवर डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। और जो ब्रसल्स में जो फ्रेंच लोग हैं, दे थॉट दैट गवर्नमेंट शुड फेवर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं? देयर इज सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसी को सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, ठीक है। कि द सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज दैट द मेजॉरिटी डच स्पीकिंग पीपल हु आर इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम, ठीक है, दे हैव कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हु आर इन मेजॉरिटी इन ब्रसेल्स, ठीक है। जो ब्रसेल्स में जो है, क्या कहते हैं, मेजॉरिटी में है, ब्रसेल्स में जो मेजॉरिटी में, वो चाहते हैं कि हमारी चले, और जो डच लोग हैं, क्योंकि बेल्जियम में मेजॉरिटी में है, वो सोचते हैं हमारी चले, ठीक है। तो दिस वाज अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सोशल कॉन्फ्लिक्ट यही था, यही समाज में एक विवाद था बेल्जियम में। दैट्स वाई देयर वाज अ एथनिक प्रॉब्लम, यही एथनिक प्रॉब्लम थी। मीन्स देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी between Dutch speaking, Dutch and French speaking, ठीक है। This was conflict, ठीक है, and it was known as social conflict, ठीक है, between Dutch and French speaking people. Understand? This was known as ethnic problem. इसी को ethnic problem कहा जाता है, ethnic problem in Belgium, ठीक है। कि डच स्पीकिंग पीपल्स वांटेड दैट गवर्नमेंट शुड बी इन फेवर ऑफ अस, दे शुड मेक वेलफेयर पॉलिसीज, दे शुड मेक प्रोग्राम्स, दे शुड मेक एजुकेशनल पॉलिसी, दे शुड मेक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन फेवर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल, वो चाहते थे। और वहीं पे जो फ्रेंच स्पीकिंग, जो कि आपके ब्रसल्स में मेजॉरिटी में थे, वो चाहते थे कि हमारे फेवर में सारी पॉलिसी बने। यही कॉन्फ्लिक्ट था बेल्जियम का। कमिंग, दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय बेल्जियम पीपल। दैट्स वाई देयर वाज सिविल वार, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉयट्स टुक प्लेस, किलिंग्स, मसैकर्स, अंडरस्टैंड, सो मेनी इंसिडेंट टुक प्लेस दैट वाज एंटी सोशल, ठीक है। दिस एक्टिविटी वाज एंटी सोशल, ठीक है। इट वाज चैलेंजिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री, है कि नहीं। कंट्री का एक सोशल बैलेंस वाज गेटिंग डिसबैलेंस, सोसाइटी का बैलेंस खराब हो रहा था, है कि नहीं। दैट्स वाई देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? बेल्जियम में क्या कॉन्फ्लिक्ट था कि डच स्पीकिंग पीपल हु वर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हु वर इन मेजॉरिटी इन ब्रसेल्स, they thought that government should be made in favor of them. Dutch speaking wanted that whatever government comes, all ministers should be Dutch speaking, ठीक है। और French people thought that all ministers should belong to French speaking community, ठीक है, so that whenever policies are made, they should favor them. This was the conflict. Understand? ये आपका एनालिसिस हुआ इस चैप्टर का। Understand? Let us take the case of श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, ठीक है। एक आइलैंड नेशन है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल साइड। दैट्स वाई श्रीलंका एन आइलैंड नेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इट इज एन आइलैंड नेशन, इजंट इट। तो ये हमारे साउथ में है इंडिया के, है ना। एंड इट इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, बीच में गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट,
ठीक है, इससे ये सेपरेटेड है श्रीलंका। क्लियर? इन श्रीलंका 74% पीपल स्पीक सिन्हाला। ठीक है, यहाँ पे 74% दे आर सिन्हाला स्पीकिंग। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। सिन्हाला इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, and it became an official language. Sinhala is official language and official language. ठीक है, right? And it became official language in 1956 by an act passed by सिन्हाला गवर्नमेंट। ठीक है, सिन्हाला गवर्नमेंट पास दिस एक्ट। क्लियर? दिस एक्ट वाज पास्ड बाय सिन्हाला गवर्नमेंट इन 1956। फ्रॉम देन इट बिकेम अ सिन्हाला मतलब लैंग्वेज, इट बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, एंड 18% तमिल स्पीकिंग। तमिल स्पीकिंग देवर 18%। ठीक है, 18% में जो है आपके दो तरह के पार्ट्स हो गए, है ना? दे आर इंडियन तमिल्स, एंड दे आर श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, दे आर इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। इनकी कंपोजिशन जो है डिवाइडेड थी। यू कैन स्टडी इन बुक्स, एक कोई 10% का, एक 8% का। दैट इज़ नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, हमें अपना कॉन्सेप्ट पे आना है। ठीक है, वो तो फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। इट इज़ नॉट आस्क्ड हाउ मच बर श्रीलंकन तमिल, हाउ मच बर, दे विल आस्क द एक्चुअल थिंग, एक्चुअल कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, व्हाट वाज सोशल कॉन्फ्लिक्ट, दैट थिंग विल बी आस्क्ड। ये तो एक समझने के लिए हमारा कंपोजिशन है। ठीक है, अब ये 74 और 18 प्लस ये कितना हुआ 92%। तो बाकी 8% जो बचे, ठीक है, वो अदर लैंग्वेजेस थे। क्लियर? दे वर अदर लैंग्वेजेस, राइट? अब इसमें क्या था, श्रीलंका वाज डिवाइडेड इनटू 4 रिलीजन। श्रीलंका में 4 रिलीजन्स थे, 4 रिलीजन। कौन कौन से रिलीजन थे? बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियन। एक क्या था? बुद्धिज्म, इस्लाम, ठीक है, क्रिश्चियन एंड हिंदुइज्म। ठीक है, ये लैंग्वेजेस आपके रिलीजन है जो कि श्रीलंका में पॉपुलर है उस समय। क्लियर? तो बुद्धिज्म वाज द मेजर रिलीजन, इट वाज मेजर रिलीजन विच वाज कल्टिवेटेड बाय सिन्हाला। ठीक है, ये सिन्हाला लोगों की जो है का रिलीजन था बुद्धिज्म। अंडरस्टैंड? एंड जो रिमेनिंग थे देवर इन माइनॉरिटी। अंडरस्टैंड? तो व्हाट हैपेंड इन सिन्हाला, मीन्स इन श्रीलंका, देयर वाज an act was passed and Sinhala has been declared as official language in 1956 that I have already explained. ठीक है, तो अब क्या है, there is a matter of majoritarianism. Majoritarianism. This definition you can go through glossary, है कि नहीं, and you can learn it. But try to understand the concept of majoritarianism. ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। अंडरस्टैंड? इन विच मेजॉरिटी लैंग्वेज मीन्स मेजॉरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज या मेजॉरिटी कल्टीवेशन ऑफ रिलीजन, जो भी एक पार्टिकुलर रिलीजन जिसको मेजॉरिटी के लोग कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, or any language which is spoken by majority of the people, all such languages when they are cultivated and they are dominant on government policy. Understand? Whenever government is formed, if it comes from majority speaking people or majority religious practicing people, understand, then
if policy is made in favor of them, administrative system is arranged in favor of them, then that type of system is known as majoritarianism, which is not liked by minority. Here minority का जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन थ्रीट, चैलेंज है इसके लिए, एक थ्रीट है. मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ थ्रीट फॉर माइनॉरिटी, अंडरस्टैंड, बिकॉज they are not safe, minorities are not safe in majoritarianism. In Sri Lanka there were Sri Lankan Tamils and Indian Tamils, they were in minority, but they could not get any type of job opportunities, they could not get any type of opportunities for higher education. हायर एजुकेशन में उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, जॉब्स के लिए उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी. वट एवर जॉब्स वर देयर दे वर गिवन टू सिन्हाला कम्युनिटी, है कि नहीं. ऑल वेलफेयर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू यू नो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सो मेनी अदर प्रोग्राम्स, ठीक है, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन. दैट्स वाई मेजॉरिटेरियनिज्म वॉज डेंजरस. दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट हियर. यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स and Indian Tamils, they were totally suppressed, oppressed class. ये oppressed class बन गया, ठीक है. इनको एक तरीके से these classes they were you know threatened, understand, these classes they were always ignored, इनको नज़रअंदाज किया जाने लगा. No policy was made whenever governments came in Sri Lanka, they were in favor of Sinhala community. So in Sri Lanka the social conflict was majoritarianism, ठीक है. तो ये social conflict आया, right. All these social conflicts could be solved, understand, by power sharing, okay. Such type of social conflicts can be shared by power sharing. It can be solved easily. If in Sri Lanka there was horizontal distribution of power, means अगर वहाँ की गवर्नमेंट की पावर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में डिवाइड होती. If in Sri Lanka there was यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स होती, तब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, है कि नहीं. ये these two both examples are to understand why power sharing is desirable, understand. So it's prudential reason, ठीक है. Why power sharing is desirable means power sharing reduces social conflict, ठीक है. Power sharing reduces social conflict, clear, and it is the very spirit of constitution or a country. पावर शेयरिंग क्या है, हमारी कंट्री की स्पिरिट होती है, आत्मा. अगर हमारे अंदर से स्पिरिट निकल गया, आत्मा निकल गई, तो वी आर जस्ट मेड ऑफ ओनली, है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग, फ्लैश और बोन से ही बने हुए बचे रह जाएंगे, सब चीज़ खत्म. तो यही पावर शेयरिंग है, ठीक है. पावर शेयरिंग जो है ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और एलिमिनेट कर देता है. एकदम से तो एलिमिनेट नहीं हो सकता है, कितना भी हो, है कि नहीं. कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी भी बना रहता है. हमारी कंट्री में इतने दिन से पावर शेयरिंग है, स्टिल देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, है कि नहीं. वाई इट वॉज सो, बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव बट नॉट 100% इफेक्टिव, बट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट. इसका कोई सब्सटीट्यूट भी तो नहीं है. इफ देयर इज़ एनी सब्सटीट्यूट देन इट शुड बी वेलकम्ड बाय अस, बट देयर इज़ ओनली सब्सटीट्यूट इज पावर शेयरिंग, है कि नहीं. सो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस योर सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इज़ ये मोरल रीजन क्या है, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ अ कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो ये मोरल रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. ओके चिल्ड्रन, अभी वी आर कमिंग टू सम की टर्म्स. इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, वी कैन वेरी इजीली टेल व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना. डेमोक्रेसी, कैन एनीबडी डिफाइन what is democracy? Yes,
डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल बाय मीन्स ऑफ their own elected representatives. ठीक है, इट इज द रूल ऑफ पीपल, नॉट एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इन लोअर क्लासेज यू हैव स्टडीड सो मेनी डेफिनेशंस, बट दे आर ओनली स्टेटमेंट, दे आर कोटेशंस, नॉट डेफिनेशन, ठीक है। हमारी सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है डेमोक्रेसी की? कि पीपल्स रूल बाय पीपल रूल बाय मीन्स ऑफ देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। द सिस्टम, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल्स ऑन देमसेल्फ बाय मीन्स ऑफ देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो रूल करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। बिकॉज एवरीबडी इज, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एवरीवन टू बिकम अ डिसीजन मेकर। हर आदमी तो डिसीजन मेकर हो नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी की इतनी बुद्धि नहीं है कि नहीं? दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, है कि नहीं? बट फ्रॉम अ सोसाइटी वी कैन सेलेक्ट वन इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ आवर ओन चॉइस टू रिस्पेक्ट आवर पॉलिसी, टू रिस्पेक्ट आवर चॉइस, टू रिस्पेक्ट आवर एस्पिरेशंस, ठीक है। जो हमारी उम्मीदें समझता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, अम्बेडकर नगर की क्या उम्मीदें हैं, वो क्या ज़रूरत है अम्बेडकर नगर की, जो आदमी इसको समझता है, टू दोज पीपल वी विल इलेक्ट, ऐसी आदमी को हम इलेक्ट करेंगे जो हमारी नीड को पूरा करे, है कि नहीं? हमारी जो भी जो है डेली नीड्स हैं, दे शुड बी फिल्ड बाय सच पीपल, क्लियर। तो हमारे यहाँ पे जैसे माइनॉरिटी सेक्शंस की मेजॉरिटी ज़्यादा है कि नहीं? ओबीसी, एससी, एसटी की मेजॉरिटी अम्बेडकर नगर में ज़्यादा है, तो हमारे इसी सेक्शन से ही रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं, क्लियर। देन वी विल कम द टर्म मेजॉरिटेरियनिज्म, अभी मैंने डिस्कस किया था मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक। मेजॉरिटेरियनिज्म में हमने क्या देखा था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स द कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स द कंट्री, ठीक है। मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स द कंट्री, मेजॉरिटेरियनिज्म। थोड़ा सा उस साइड करके यहाँ बीच में सीट डाली जा सकती है ना, और एक सीट यहाँ पड़ सकती है, इस बीच में एक वहाँ डाल दीजिए, एक सीट यहाँ, एक सीट यहाँ, तो 35% का एरिया कवर हो जाएगा। वहाँ देखिए कोई बैठा ही नहीं, इस तरह बच्चे अपसेट है, तो 12 घंटे बाद कोरोना खत्म हो जाता है, कोई नया बच्चा है उसको एडजस्ट कर दीजिए, और वैसे भी साउंड सेंटर होती थी, ऐसा तरीका कि स्पीड बाद ये सीट होना, ये सीट देना, ठीक। हमारे दिलों में जितनी गलती वो भी करें, इतनी गलत जो दिख रहे हैं लगातार 2 बच्चे बैठना है। चलो जी आप बैठ जाओ, स्टूल लेकर बैठ जाओ, निकलो। आपकी फिक्स सीट है वो पहले दिन से चल रहा क्या? दो की दुकान कहाँ से? कम नहीं है, फोटो तो बता दें, पढ़ाई नहीं, बीच ना जाओ।
वहाँ से प्रेशर ऑर्डर से निकलो, आगे जाओ, चेयर और टेबल लेकर बैठ जाओ यहाँ पर इस साइड में। चलो आगे तुम इधर आ जाओ, इधर नहीं, वहाँ वहाँ उस चेयर में बैठो। चलो इस तरह बैठो, ठीक। चलो जी तुम उस चेयर लेकर बैठो और बीच में बैठो। चेयर ले लो, वहाँ स्टूल हो गई, स्टूल दीजिए यहाँ बीच में बैठो, बीच में बैठो। अरे ये डिस्टर्ब कर देगा नहीं, ये सब जरूरी चीजें हैं, कोई अपना नहीं यहाँ नहीं जाने देंगे। मुझे 35 बच्चे चाहिए और इसी रूम चाहिए। इसमें से एक हटना है। पहले जैसे ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन रहा, वो टेबल और चेयर दिलाएंगे बीच में अटैच। चेयर है और टेबल, हर क्लास में सब कुछ फॉलो हो रहा है, इसमें डिस्टर्बिंग होता है। कहाँ से इसमें सीट कहाँ, क्यों लेटा है?